ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक. हमारे देश में ना बहुत सारी बच्चियों को बच्ची समझकर उनके साथ कुछ गलत भी होता है और बच्चियां कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि वो डरती हैं कि मैं क्या बोलूं कैसे बताऊं. पहले तो ये चीज़ बहुत होती थी, हमने फिल्मों में भी बहुत देखा है. तो ऐसा अगर किसी बच्ची के साथ हो रहा है, कई बार तो फैमिली में ही होता है, चाचा ऐसे वैसे, हमने एग्जाम्पल सुने हैं, और वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर पा रही है फॉर वट एवर रीज़न, तो उस बच्ची को क्या करना चाहिए? सो लेट्स टॉक ओपनली कि क्या हो रहा है विद यंग गर्ल्स. फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है ऑफ द डॉटर्स ऑफ द फैमिली और डॉटर्स ऑफ द कंट्री, राइट? फिजिकली अब्यूज किया जा रहा है बाय सम एनीबडी. या राइट. कभी कभी तो ऐसे रास्ते में चलते हुए एनीबडी कैन टच यू एनीवेयर एंड देन सडनली, मुझे खुद याद है मैं छोटी थी एंड हम लोग किसी अगर भीड़ भाड़ वाली मार्केट में हैं, कोई कहीं भी टच करके चला गया एंड देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग. आई डिड नॉट इवन टेल माई मॉम दैट दिस हैज हैपेंड. आई वॉज शॉक्ड. आई डिड नॉट नो वॉट टू डू. वंस आई वॉज इन अ मेट्रो एंड जैसे ही मेट्रो के दरवाजे खुले, बहुत रश था, एवरीबडी started going inside, and then there was somebody who touched me at the back. I could not do anything. I couldn't shout. I couldn't. आज तो मैं खुल के बता पा रही हूँ, बट उस टाइम पे आप एकदम से शॉक्ड हो जाते हो, आप शेल में चले जाते हो. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ गर्ल्स थिंक कि मैंने कुछ गलत किया है ना, एंड वो किसी को नहीं बता पाती. ऐसी सिचुएशन में टीनेजर्स को, गर्ल्स को, अगर छोटी भी है तो गर्ल्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो सोनल, आप जो बोल रहे हो इट इज सो ट्रू. एंड रिसर्च कहता है दैट अराउंड 80 to 85% गर्ल्स, ऑल ऑफ अस, have been through this situation once in a lifetime or maybe multiple times. We have been subjected to this. 80 to 85% girls in India have been through this. मुझे तो ऐसा लगता है ये परसेंटेज ज़्यादा ही होगी. Yeah, or maybe it's not like, recorded. Yeah. Right? So let us understand that सबसे पहले, and this we do at very pre-primary level at school, जहाँ पे we are teaching them of good touch, bad touch, of course, and not just good touch, bad touch. अभी we also tell them about if anybody tells anything which is not appropriate, speaks, not just touching, but if you hear also anything that's inappropriate, you have to shout, you have to be very loud about it. And trust me, बहुत सारी गर्ल्स, आप जो बोल रहे हो ना, दे आर इन द शेल, दे आर इन द ककून विद द फियर के नहीं हमारा नाम बिगड़ेगा, हमारी फैमिली की इज्जत बिगड़ेगी. But I also know of the girls of the families who come out, who confront, who talk about it, and they have brought that man to shame that this is wrong. So voice out, because it is so common, everybody understands. और हम अगर रिस्पेक्ट के नाम पे या हम सोशल फसाड के नाम पे वी आर गोइंग टू कवर दिस, इट इज ओनली गोइंग टू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, राइट? We all have daughters today and we have to take care of, our daughters by educating our sons. Yes. And also empowering our daughters. I educate my son that we are equal, right? हम ना, because फंडामेंटल लेवल पे घर पे ही हम कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. मैं अगस्त्य के लिए कार लेके आती हूँ, मैं अमारा के लिए डॉल लेके आती हूँ, मैं अमारा को किचन एंड कुकिंग एंड बेकिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करती हूँ, मैं अगस्त्य को क्रिकेट क्लास में, मार्शल आर्ट्स में भेज रही हूँ. सो हम बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एट फंडामेंटल लेवल हम भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, विच वी हैव टू स्टॉप एट आवर लेवल. My daughter will also go in the martial arts when she's of age, and my son will also learn cooking, because all of these are life skills. And when a parent at fundamental levels learns all this, then मैं मेरी family को educate करूँ. If I have the influence or the power, मैं मेरे आजू बाजू के लोगों को influence करूँ, that voice out, speak up. And वैसे ही दीप से दीप जलेगा. Correct. Right?